दर्शन न्यूज। सर, आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम मृत्युंजय गोस्वामी, घर बिरती, महेंद्रनाथ धाम के पूरब और वरीय साधन सही के रूप में अभी आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आप बहुत बड़े विद्वान हैं संस्कृत के। मैं जानना चाहूँगा आज के हमारे समाज में संस्कृत की क्या स्थिति बनी हुई है। आज संस्कृत भाषा की स्थिति बहुत ही सराहनीय नहीं कही जाएगी, लेकिन लोगों के अंदर जागरूकता संस्कृत के प्रति कई गुना बढ़ती जा रही है। उत्तम शिक्षकों का अभाव है और संस्कृत के जो हमारे पुरोहित कहे जाते हैं, मार्गदर्शक कहे जाते हैं, वैसे प्रशिक्षकों का अभाव है। और ये हमारे जो शिक्षक बंधु हैं वो भी संस्कृत से अनभिज्ञ हैं। तो इसकी प्रमुख कारण सर क्या रही होगी कि आजकल जो है बच्चों की अगर बात करें या शिक्षक की बात करें, वो संस्कृत से पीछे हटते नज़र आ रहे हैं। इसका मूल कारण है बच्चों के अंदर जो हमारे बाल केंद्र है, आंगनबाड़ी, वाटिका और ये प्राथमिक विद्यालय, वो बच्चों के अंदर जो है ग्रहणशीलता जो है बाल्यावस्था में सबसे अधिक होती है। और बाल्यावस्था में हमारे बच्चों को जो भी सिखाया जाता है वो शीघ्र ही ग्रहण कर लेते हैं। वो जैसा कि हम जानते हैं सर कि विद्यालयों में जो सिलेबस है उसमें संस्कृत भी एक विषय है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या संस्कृत के टीचर सारे विद्यालयों में उपलब्ध हैं? देखिए, संस्कृत के शिक्षक सभी विद्यालयों में उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन हम सभी इंटर तक पढ़े हुए हैं, सभी शिक्षक हमारे। और वो वर्ग 6 से लेकर के और 10 तक अनिवार्य रूप से मैट्रिक तक सभी लोगों ने संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की है। सभी शिक्षकों ने वो सभी संस्कृत के जो प्राइमरी स्तर के जो बच्चे हैं, हमारे प्रारंभिक स्तर के जो बच्चे हैं वर्ग 8 तक के, उनको तो संस्कृत पढ़ाने में वो समर्थ हैं, पढ़ा सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि मतलब मैं भी लगभग कुछ स्कूल्स में गया हूँ तो वहाँ देखा हूँ बच्चे बोलते हैं कि संस्कृत की पढ़ाई नहीं होती है। टीचर से पूछने पर बोला जाता है कि हमारे शिक्षक जो है संस्कृत की बहाली नहीं हुई है, संस्कृत पढ़ाने में हम लोग असमर्थ हैं। आखिर ये शिक्षक जो है असमर्थता क्यों जाहिर करते हैं? मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं उनके भी विद्यालय जीवन में संस्कृत की शिक्षण जो है अच्छी तरह से नहीं हुई है, जिसके कारण शिक्षक भी अपने आप को संस्कृत के प्रति असहज महसूस करते हैं। यह आज की बात नहीं है, अगर हम पहले से देखें तो इस प्रकार के मतलब स्थितियाँ बनी हुई थी। सही, सत्यम। तो ये स्थिति इसलिए है कि हमारी जो भी भाषाएं हैं, उन भाषाओं के अंदर संस्कृत भाषा की पहचान हम विद्यार्थियों को नहीं करा पाते हैं। जो भी हमारे शब्द हैं हिंदी के, जितने भी शब्द, वो सब संस्कृत भाषा के ही शब्द हैं। और ये हमारे अंदर बाल्यावस्था में जब ग्रहणशीलता नहीं होगी तो आगे जाकर के हम और नींव हमारी जो है। सर, क्या आप बता सकते हैं कि संस्कृत जो है ग्रहण करना क्यों आवश्यक है? इसके महत्व मतलब क्या महत्व है ये हमारे जीवन में संस्कृत भाषा की? संस्कृत भाषा का महत्व है हमारे जीवन में कि हमारे 16 जो संस्कार हैं, गर्भाधान संस्कार से लेकर के और अंतिम श्राद्ध संस्कार पर्यंत, हमारे सभी संस्कार जो हैं संस्कृत भाषा में ही
किए जाते हैं। तो ये हमारे संस्कार का मतलब है हमारा परिमार्जन करना, शुद्धिकरण करना। जो भी हमारे अंदर बुराइयां हैं और जो भी हमारी परंपराएं हैं उनको हम संवारें कैसे और उनको हम कैसे अपने आगे आने वाली पीढ़ी को प्रदान करें। तो सबसे पहले ये हमारे अंदर होनी चाहिए। और ये हमारी पूर्वज गौरव गाथा जो है हमको मिली है, लेकिन हम इसको संजो नहीं पा रहे हैं, यही खेदजनक है। बच्चों के अंदर जो संस्कार की कमी दिखती है, क्या उसका कारण हम संस्कृत के प्रति उपेक्षा नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये संस्कार की उपेक्षा ही है और संस्कृत की उपेक्षा ही है कि नई जो आने वाली पीढ़ी है वो संस्कार की नगण्यता है उनके अंदर। कहीं ना कहीं सर वर्तमान जो पीढ़ी है हमारी, वो तो विज्ञान, गणित, साइंस के पीछे भाग रही है। संस्कृत, हिंदी और सामाजिक विज्ञान की क्या हो उससे मतलब नहीं है। मैं अधिकांशतः यह देखा हूँ, किसी भी गार्जियन को बच्चे को डांटते हैं, मैथ तुम्हारा कैसा है, तुम्हारा साइंस कैसा है, मैथ और साइंस अपना ठीक करो, मैथ और साइंस तुम्हारा ठीक करो। इस मैथ और साइंस पर जोर देते हैं, कहीं ना कहीं साहित्य के प्रति उनकी रुचि तो दिखाई नहीं देती है। सही बात है। ये समाज में केवल भौतिकता जो है उसी को लेकर के सभी हम लोग चर्चाएं करते हैं और हमारे अंदर जो गुणों का विकास है उस पर हम लोग चर्चा नहीं करते हैं। और ये संस्कार, शांति, गुण और हमारे अंदर शिष्टाचार, इन सभी बातों पर भी चर्चा करनी चाहिए और परिवार में हमारे सभी के अंदर संस्कार हो, इस तरह का प्रयास करना चाहिए। आज के समाज में संस्कृत के प्रति जागरूकता लाने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही देना चाहेंगे संस्कृत के प्रति जागरूकता के लिए कि जो भी हमारे अभिभावक हैं, शिक्षक वृंद हैं, ये सभी स्वयं पहले संस्कृत भाषा का प्रशिक्षण प्राप्त करें और आगे आने वाली जो पीढ़ी हमारी है उन बच्चों को संस्कृत के लिए प्रेरित करें। समाज के जो अभिभावक हैं उनकी भी मीटिंग लें और उसमें संस्कृत पर ही परिचर्चा हो, क्योंकि हमारा समाज सुसंस्कारित बन सके, क्योंकि संस्कृत भाषा में ही सारी समस्याओं का निदान है। सर कहीं न कहीं हमने भी देखा है या कहीं सुना है सर कि संस्कृत जो है वो विज्ञान से भी जुड़ी हुई है सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? संस्कृत भाषा विज्ञान से और अध्यात्म से ये जुड़ी हुई है। जहाँ पर अध्यात्म शुरुआत होता है और विज्ञान वहाँ पर समाप्त हो जाता है। जहाँ विज्ञान अंतिम पॉइंट में होता है वहीं से अध्यात्म हमारा शुरू होता है। तो विशेष ज्ञान को और ये परिष्कृत ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। तो संपूर्ण हमारा संस्कृत भाषा का जो विज्ञान है, जैसे रसायन शास्त्र है, प्रौद्योगिकी शास्त्र है, जिसमें ये टेक्नोलॉजी है हमारा, तो इसी भाषा के अंदर क्षमता है कि सारे टेक्नोलॉजी को एडप्ट करती है संस्कृत भाषा। और आधुनिक ये मोबाइल है, लैपटॉप है और जितने भी हमारे आधुनिक संयंत्र हैं, सबके अंदर संस्कृत भाषा को एडप्ट करने की क्षमता है। जैसे आज हम कहें कि इंटरनेट की भाषा संस्कृत भाषा है, नासा और ये इसरो की भाषा संस्कृत भाषा बन चुकी है। तो ये बिल्कुल आधुनिक भाषा हमारी जो है वह, इसलिए कहा जाता है कि संस्कृतम पढ़ आधुनिको भव, संस्कृतम वद वैज्ञानिको भव। अत्यंत ही वैज्ञानिकी भाषा है संस्कृत भाषा हमारी। डॉक्टर और इंजीनियर, जैसे कि हमने सुना है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वे भी संस्कृत के ज्ञाता थे और उन्होंने भी संस्कृत का बहुत गहन अध्ययन किया था। उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया था कि मैं संस्कृत के बदौलत ही इतना बड़ा इंजीनियर भी बना हूँ। कुछ डॉक्टर्स भी मुझे मतलब ऐसे मिलते हैं जहाँ तक, तो ये मेडिकल और इंजीनियरिंग में संस्कृत सर कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, संस्कृत भाषा के जो हमारे ऋषि थे, उन्होंने
वैमानिकी शास्त्र, विमान शास्त्र दिया, उसी के प्रणेता थे हमारे भारद्वाज ऋषि, जिसके बल पर आज पूरी दुनिया में हम हवाई जहाज से उड़ते हैं, एरोप्लेन दिया। और ये हमारे जो चरक ऋषि हुए, तो चरक ऋषि ने पूरी दुनिया को अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रह, ये आयुर्वेद की सबसे बड़ी जो हमारी पुस्तक है, ये ग्रंथ उन्होंने दिया। उसमें धन्वंतरी भी हुए, और आयुर्वेद जो है उसी के आधार पर हमारा आज का एलोपैथ है, और जो भी हमारे भिन्न भिन्न पैथियाँ हैं चिकित्सा की, जो भी संभाग हैं, वो सभी आयुर्वेद से ही कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। तो जो डॉक्टर आयुर्वेद का अध्ययन करेगा वहीं समुचित इलाज कर पाएगा, क्योंकि नाड़ी विद्या जो है, हमारे पूर्वजों ने नाड़ी पकड़ करके और हमारे सभी रोगों का वो निदान बता देते थे। तो ये हमारा जो है आयुर्वेद संस्कृत से ही जुड़ा हुआ है, और ये वनस्पति के द्वारा इसका हम इलाज करते हैं आयुर्वेद में। जो वहाँ की स्वास्थ्य सुविधा है, स्वास्थ्य विभाग है। कहाँ की सर? जर्मनी की स्वास्थ्य जो विभाग है वहाँ का, उसका नाम जर्मनी ने रखा है चर्कोलॉजी। वहाँ की हेल्थ डिपार्टमेंट